नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार। दोस्तों, आज बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ वट वृक्ष सुनेहरा के अंदर जो आर्य समाज के लोग हैं उनके द्वारा यहाँ हवन पूजन किया जा रहा है। आप देख रहे हो अंदर हवन चल रहा है और आप देख रहे होंगे ये वट वृक्ष। आज हम इसका इतिहास भी आपको बताएंगे। ये बताया जाता है कि कुंजा में जब पहली क्रांति हुई 1822 में, उस समय जो शहीद हुए इस वट वृक्ष के ऊपर ही यहाँ पर फांसी पर टांगा गया था, इस वट वृक्ष पे। और इस वट वृक्ष को हम आपको दिखाने वाले हैं आज। देखिए कितना विशाल वट वृक्ष यहाँ पे है और क्या इसकी हालत, क्या इसकी स्थिति बनी हुई है। एक बार मैं कहूँगा अपने साथी से कि एक बार इधर को आके एक वट वृक्ष की हम स्थिति दिखाना चाहेंगे आपको। देखिए पेड़ तो जमा हुए हैं वहाँ पे, मगर ये इसकी अलग अलग शाखाएं यहाँ पर बहुत बड़ी स्तर पर यहाँ पर नीचे आकर इस पत्थर को, फरस को पाड़ करके नीचे चली गई है। 1 2 3 और ये देखो इधर भी एक बार आ जाइए, मैं आपको साथ लेके दिखाऊंगा। देखिए एक छोटी छोटी शाखा ये आ गई है अंदर इसके और पत्थर को यहाँ से पाड़ करके नीचे घुस गई है। अब इस प्रकार की अलग अलग शाखाएँ यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर हम इनकी काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 जहाँ लगभग 15 जगह ये इसकी शाखाएं जो है ज़मीन में धस चुकी है। और ये एक विशाल वट वृक्ष, एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा आप इधर आ जाइए। और इस विशाल वट वृक्ष को जहाँ पर अंग्रेज़ों ने हमारे शहीदों को यहाँ पर फांसी की सज़ा दी थी, और आज उन्हीं सभी शहीदों को याद करते हुए, कुंजा बहादुरपुर के भी जो शहीद हुए थे उन शहीदों को याद करते हुए, और आज बलिदान दिवस के रूप में यहाँ पर आर्य समाज उनकी मोक्ष की प्रार्थना यहाँ पर हवन करके कर रहा है। और इधर से मैं दिखाऊंगा एक बार कितना विशाल ये वट वृक्ष, कितना पुराना वट वृक्ष है। और ये हमारी प्राचीन धरोहर में ये शामिल होना चाहिए था, मगर इसकी एक बस बाउंड्री वॉल करके यहाँ पर थोड़ा सा पत्थर लगा करके ये भी सामाजिक कार्यकर्ता जो यहाँ पर काम करते हैं, जो अपने शहीदों को नमन करते हैं, याद करते हैं, उनके द्वारा सरकार से कई बार कोशिश करने के बावजूद इतना काम हुआ है। और मगर ये सरकारी ज़मीन होने के बावजूद भी आप आगे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोई व्यवस्था इस प्रकार की नहीं है कि हम शहीदों के नाम पर यहाँ कोई स्मारक या उनकी मूर्ति यहाँ पर लगाई जाए। ये सिर्फ ये थान बना रखे हैं, उन शहीदों के नाम के थान है, यहाँ पे पूजा करते हैं उनकी आकर के, उन्हें याद करते हैं। और आप देखिए कितनी विशाल ये पेड़ रहा होगा और कितना पुराना ये वट वृक्ष यहाँ पे है। और ये पुराना पेड़ जो है यहाँ से टूट चुका है उतना, देखिए ऊपर से, और नई नई शाखा इसकी अब निकल चुकी है। लगभग अगर हम बात करें तो ये आधे बीघे में को ये पेड़ का जो शाखा है ये फैली हुई है। और यहाँ पर जो है क्या नाम है, उन शहीदों को याद करने के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा उनका हवन और पूजन यहाँ पर चल रहा है। देखिए दोस्तों किस प्रकार यहाँ पर इनकी जो शहीदों की मोक्ष की प्रार्थना करने के लिए आज शहीदी दिवस मना रहे हैं यहाँ पर आर्य समाज के लोग। और यहाँ पर ये हवन पूजन चल रहा है, किस प्रकार यहाँ पर हवन पूजन करके उन्हें नमन किया जा रहा है। देखो हम भ्रम में फंसे हैं और उस भ्रम को दूर करने के लिए मैं आज 4 अनुपम पूर्ति दे के जाऊँगा आपको। पहला मंत्र और दूसरा यंत्र, तीसरा तंत्र, चौथा टोटका। ये क्या है जी? मंत्र क्या है बेटियां ध्यान से सुनो, क्योंकि जब हम बाहर चले जाना तो घर में वो जो माथा फाड़ने वाले हमें ना, वो इन्हीं पर वो कर रहे हैं, मंत्र, तंत्र और यंत्र हैं जी। तो अब सुने और जाने, अपने घरों में सबको बतावें, बेटियों को बतावें जरूर। मंत्र क्या है? क्या है मंत्र बेटा? मंत्र है सुविचार। मंत्र क्या है जी? अच्छे विचार। और वो केवल वेद में है और कहीं नहीं है। और कहीं हमारे बुद्धिमान विद्वानों की रचनाएं, बड़े बड़े काव्य रचे हैं, उनका नाम मंत्र नहीं है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है श्लोक। मंत्र कहाँ है? केवल वेद में। तो हम वेद को सुने, वेद को पढ़ें और उसकी आज्ञा का पालन करें। तो हाथ के लिखे रहे बहुत सारे पत्र और नाम भी है उनमें कुछ कि वो वहाँ से निकलवा, मैंने पढ़े थे, अलमारी खुलवाई थी 2006-7 में, और वो मेरे ख्याल से अब भी बनी पड़ी होगी। तो आप ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की से मिलो और वो निकलवाओ, वो आपके लिए एक अहम तथ्य होंगे। और हो सकता है जो गुमनाम शहीद हैं उनके नाम भी उसमें अंकित आपको मिल जाएँ। हमने पिछले 26 मई को मानकपुर में एक श्रद्धांजलि सभा थी, तो उसमें भी स्वामी जी से और जिलाध्यक्ष से अनुरोध किया था कि वो निकलवाए जाएँ।
लेकिन पता नहीं हमें बोलने से भी रोक दिया गया, निकलवाया नहीं। तो मैं श्यामवीर सैनी जी से आग्रह करता हूँ कि इस प्रकरण में हमारा सहयोग कर दें। हो सकता है जो बहुत गुमनाम, अभी एक पत्रकार बंधु बात पूछ रहे थे कि यहाँ तो 1857 का इतिहास लिखा हुआ है जी, आप कह रहे 18, 22, 24 का, और मैंने भी वीडियो कई जगह देख ली, वो 22, 24 का सुनते हैं, लेकिन यहाँ तो एक भी नाम नहीं है कि 152 के नाम। आपने कहा 152 के नाम तो है नहीं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, हो सकता हो वहाँ पर हमें मिल जाए कि जी वो लिखे होने चाहिए, यहाँ पर लिखे होने चाहिए। तो आप लोग जो ये काम कर रहे हैं, जो ये बलिदान दिवस मना रहे हैं, मैं आपकी सोच को नमन करता हूं और बधाई देता हूं कि जिस अच्छे मिशन से आप लगे हुए हैं, ईश्वर आपको आशीर्वाद देगा और आपके जो ये काम है इनमें आपको सफलता भी देगा, क्योंकि अच्छी सोच का अच्छा ही परिणाम हमेशा निकलता है। कि आज बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आपने किया यहाँ हवन का और पूजा का, तो ये क्या कार्यक्रम था और क्या कहना चाहोगे आप बलिदान दिवस पर? हाँ, सर्वप्रथम तो भाई राम कुमार जी आपका धन्यवाद, आप यहाँ पर पहुँचे, आप अपने साथियों सहित आपकी उपस्थिति रही। यद्यपि उस महान वीरांगना ब्राह्मण कुल का गौरव जिन्होंने बाद में क्षत्रिय धर्म का पालन किया, उनका बलिदान दिवस 18 जून है, परंतु 18 जून को हम गांव में पहले ही कार्यक्रम रख चुके थे, इसलिए यहाँ का कार्यक्रम हमने 22 जून को रखा ताकि रविवार का दिन है और लोगों की उपस्थिति अच्छी रहेगी। परमात्मा की व्यवस्था में वर्षा काल शुरू हो चुका है। विपरीत परिस्थितियों में भी हमने लोगों को मना भी की कि केवल यज्ञ का कार्यक्रम है, लेकिन आप लोगों की उपस्थिति से हमारा उत्साह इतना बढ़ा कि हम ये कार्यक्रम कर पाए। आर्य समाज का कर्तव्य बनता है उन महान वीरांगनाओं और वीरों को याद करने का जिन्होंने राष्ट्र धर्म संस्कृति पर अपना जीवन अर्पण किया है। महारानी लक्ष्मीबाई का भी जीवन महर्षि दयानंद की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन की ओर अग्रसरित हुआ, इसलिए आर्य समाज का कर्तव्य बनता है कि उस महान वीरांगना को आर्य समाज के बैनर के नीचे लोगों तक उनकी महान बलिदान को जन जन तक पहुंचाएं और बताएं कि पुरुष ही नहीं, महिलाओं ने भी इस राष्ट्र की धर्म संस्कृति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। ये आज हमारे लिए और भी गौरव का विषय है कि हम ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पर कुंजा के वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। इस स्थान को जहाँ सरकार ने शहीद स्मारक घोषित किया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कोई भी इस तरह का कार्यक्रम ऐसे स्थानों पर नियमित रूप से करते रहें। राम कुमार जी, पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा, क्योंकि आप ऐसे पत्रकार हैं जो हर जगह पहुंचते हैं एक अच्छे काम के लिए। दूसरा विषय ये है कि आर्य समाज ने इस देश को दशा और दिशा दी है। आर्य समाज बहुत बड़ा एक वो संगठन है जिसने जब जब भी राष्ट्र के ऊपर कोई भी समस्या आपदा आई है, आर्य समाज पूरी तन्मयता के साथ खड़ा हुआ है। और आर्य समाज का एक कार्यक्रम यहाँ हुआ है वट वृक्ष पे, तो मैं आर्य समाज के सभी पूजनीय कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि जिन्होंने आज वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का पावन स्मरण किया है और एक नए युग की एक शुरुआती में कहूँगा, क्योंकि नई आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे यहाँ बड़ी संख्या में थे, युवा लोग बहुत संख्या में थे। आदरणीय डॉक्टर विनय प्रताप सिंह देश के बड़े कवि यहाँ उनकी गरिमा में उपस्थिति यहाँ थी। राम कुमार राम योगाचार्य के साथ साथ हमारे छोटे भाई हैं, देश के बड़े कवि हैं, उनकी उपस्थिति यहाँ थी। तो ये अपने आप में मातृशक्ति की उपस्थिति यहाँ बड़ी संख्या में थी। तो यहाँ इतनी बड़ी संख्या में जो जन सैलाब आज उमड़ा है, तो आने वाले समय का द्योतक है कि यहाँ भविष्य में भी बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम होंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, साधुवाद देता हूँ।